आजकल नए नए एक्टर खूब धूम मचा रहे हैं। अभी हाँ, कुछ देर पहले ही आपने गौरव झा की फिल्म की बात की है, रविंद्र अकेला कल्लू की बात करें, यश कुमार जो हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग किरदार, अलग कहानी लेकर आ रहे हैं। तो इन एक्टरों का धमाल कितना ज्यादा खराब करेगा बड़े बड़े स्टारडमों को? फिलहाल मैं खेसारी, निरहुआ और पवन की बात करूं, क्या लगता है, मेल है? नहीं, इनका स्टार्टअप इनको नुकसान नहीं पहुंच करेगा। ये जहां पहुंच चुके हैं ना, इन्होंने जो एक जो बॉर्डर लाइन खींच दी है वो टच कर पाना अब मुश्किल है, क्योंकि भोजपुरी अभी तो वैसे ही डगमगाई हुई है। सिनेमा हॉल की हालत बहुत ख़राब है। हमारा सब कुछ सैटेलाइट पे डिपेंड हो रहा है। सैटेलाइट पे प्रीमियर हो रहे हैं, अब सिनेमा हॉल में प्रीमियर नहीं हो रहे हैं। इनका एक रेट, इनकी जो ऑडियंस है वो फिक्स हो चुकी है, वो उसमें ये लोग मतलब वो करने वाला वो नहीं है। हाँ, ये है कि सैटेलाइट के आने से बाकी सभी कलाकारों को एक अच्छा मौका मिला है, एक अच्छा काम मिल रहा है, और सब बिजी हैं। यश अपने अलग तरीके से बिजी हैं, गौरव झा बहुत बिजी हैं, कल्लू बहुत बिजी हैं। तो इस दौर में अगर कोई खाली है तो मुझे लगता है फिर वो उसे बोरिया बिस्तर बांध के घर चले जाना चाहिए, जो इस दौर में भी खाली है। वो एक टिकटॉक पे एक जोक निकला था ना कि जो लॉकडाउन में गोरा नहीं हुआ वो मान ले कि वो कभी गोरा नहीं होगा। तो जो भोजपुरी के इस दौर में बिजी नहीं है, कोई भी एक्टर, हीरो हीरोइन, करेक्टर आर्टिस्ट, विलेंस, तो वो मान ले कि वो फिर कुछ कमी उसमें है, या किस्मत बहुत ही, या ग्रुपिज्म का शिकार है? नहीं धर्म, ग्रुपिज्म है ही नहीं भोजपुरी में। काहे लोग बात करते हैं कि भाई ये पवन सिंह ग्रुप है, ये निरहुआ जी के ग्रुप? अरे यार, मैं तो हर ग्रुप में काम करता हूँ यार। मैं तो खेसारी के साथ भी काम करता हूँ, मैं तो दिनेश जी के साथ भी काम करता हूँ, पवन जी के साथ भी करता हूँ, कम करता हूँ। लेकिन पवन जी मेरे नाम पे मना नहीं करते कभी कि नहीं संजय पांडे नहीं चाहिए मुझे। कोई ग्रुपिज्म नहीं। ग्रुपिज्म क्या होता है एक्चुअली, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा दूं। ग्रुपिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। सपोज आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप एक नए, आपके सामने 4 नाम दिए जाएं कि पहले किसका इंटरव्यू करना चाहेंगे, चारों हम उनकी श्रेणी, उनकी कैटेगरी हटा देते हैं, तो आप सबसे पहले उसका नाम लेंगे जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। यार संजय भैया को बुला लो, यार अवधेश भैया को बुला लो, बैठेंगे, चाय पियेंगे, बातचीत करेंगे। कंफर्टेबल जोन को, जो आपका कंफर्ट जोन है, उसको लोगों ने ग्रुपिज्म का नाम दे दिया है कि मेरी राजकुमार पांडे से अच्छी बनती है, हम पहली फिल्म से साथ है। उनके सामने कोई किरदार आता है तो संजय पांडे बोलते हैं। मंजुल ठाकुर उनके साथ अच्छी जमती है, अवधेश जी की रजनीश मिश्रा से अच्छी जमती है, पराग पाटिल से अच्छी जमती है। आपकी ट्यूनिंग किस निर्देशक के साथ, अब मनमोहन देसाई के साथ बच्चन साहब की बहुत जमती थी, तो ऐसा नहीं कि बच्चन साहब ने काम करना बंद किया तो मनमोहन देसाई रिटायर हो गए, उन्होंने जैकी श्रॉफ को लेकर फिल्में बनाई। ग्रुपिज्म नहीं होता है, कंफर्ट जोन होता है कि कौन डायरेक्टर किस एक्टर के साथ कितना कंफर्ट है, वो उसे लेकर फिल्म बनाता है, उसको तरजीह ज़्यादा देता है, फर्स्ट प्रेफरेंस वो उसको देता है, बस। और कोई ग्रुपिज्म नहीं भोजपुरी में, झूठ बोलते हैं लोग। अच्छा, आपकी नज़रों में भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने प्रोड्यूसर हैं? यार प्रोड्यूसर तो बहुत है, लेकिन जो रेगुलर प्रोड्यूसर है वो कम है। फिलहाल मैं 3 जो है आजकल बड़े नाम सुन रहा हूँ, और ऐसा लगता है कि ये तीनों ही इंडस्ट्री चला रहे हैं। अगर मैं आदिशक्ति की बात करूँ, वैसे सिन्हा साहब की बात करूँ, अब आजकल रत्नाकर कुमार जी का भी नाम होने लगा। ये 3 बड़े प्रोड्यूसर हैं। राजकुमार पांडे, अच्छा, अगर वो मतलब वो भी अपने आप में बड़े प्रोड्यूसर, उन्होंने लगभग बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। महेश पांडे, इन्होंने अभी 5-6 फिल्में बना ली, गबरू जैसी बड़ी फिल्म इनके पास है। देखिए ये कंपनियां हैं, आप जिनका नाम ले रहे हैं वो कंपनी है, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है। महेश पांडे की भी अपनी कंपनी है, बहुत सीरियल आते हैं, उनकी फिल्में आ रही हैं। राजकुमार जी ने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, अभी उनके साथ 2 फिल्में लगातार वो लेके जा रहे हैं, जिसमें एक फिल्म में मैं वन ऑफ द लीड हूँ, ससुरा बड़ा सतावेला। तो ऐसा नहीं है सिर्फ 3 ही लोग हैं। दुर्गा दादा बहुत पहले से हैं, आदिशक्ति, मैंने जो मेरा कमबैक हुआ उसकी शुरुआत ही मैंने आदिशक्ति से की, दीवाना से। तो है 6-7 नाम आप ले सकते हैं। क्या नए प्रोड्यूसरों को एंट्री इसमें होगी? क्योंकि जो खबर हमारे पास है उसके हिसाब से अनुभव सिन्हा, जिन्होंने हाल ही में मनोज बाजपेयी साहब को लेकर बंबई में काबा एक गाना बनाया, खबर यह है कि 25 फिल्में लेके भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहे हैं। अनुराग कश्यप को लेकर खबर ये चल रही है कि 25 फिल्में लेके भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहे हैं। इन्हें अपनाया जाएगा? क्या अस्तित्व होगा? कैसे देखेंगे? नहीं, अपनाते तो ऑडियंस है ना, मेकर थोड़ी अपनाएंगे। जब आप बाजार में सामान लेके जाते हैं बेचने के लिए, तो खरीदार तय करता है ना कि आप बाजार में टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, कि आपके बगल वाले दुकानदार थोड़ी तय करेंगे। ये मेकर्स, ये जो बाकी लोग हैं वो ये तय नहीं करेंगे कि जो नया खरीद दुकानदार आ रहा है वो टिकेगा नहीं। वो दुकानदार तो अपने काम की वैल्यू, अपने सामान की गुणवत्ता की वजह से टिकता है।
अगर ये लोग अच्छी फिल्में और भोजपुरी सिनेमा को प्रॉपर उस तरीके से देंगे तो टिकेंगे, इन्हें कोई नहीं हटा सकता। जो लोग गए हैं वो या तो अपने एक्सपीरियंस की कमी की वजह से गए हैं, या मिसगाइड हुए हैं, या किसी ने गलत रास्ता बताया है। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है धर्म, कि अगर आदमी पान की दुकान भी खोलता है तो 5 दिन पान की दुकान पे बैठता है जाके। आप 50 लाख करोड़ की फिल्म बनाते हैं, आंख बंद करके बना लेते हैं, तो फिर आपको धोखा खाने का हक है, फिर आपको एंट्री फीस देनी पड़ेगी। कुछ लोग एंट्री फीस देके टिक जाते हैं, कुछ एंट्री फीस देके निकल जाते हैं। एंट्री फीस, लाखों रुपए की एंट्री फीस, वो एंट्री फीस लगती है कि आप बिना अनुभव के चले आए। सिर्फ तुक्का नहीं है ना। हम कहते हैं फिल्म लाइन जुआ है, लेकिन आप जुआ ही मान के चले आए क्या? जुआ मत मानिए ना उसको। वो तो कहावत चलती है कि यार जुआ है ये, वैसे तो जिंदगी भी एक जुआ है। तो आप थोड़ा तो एक्सपीरियंस लीजिए, कोई तो जानकारी लीजिए। आप हवा हवाई बन के आते हैं, आपको लगता है ये, बाद में आप भोजपुरी को भला बुरा बोलते हैं। आपने क्या किससे मिले, क्या जाना, जमीनी स्तर पर आपने क्या जाना है, तो आप तो लुटेंगे। आप फिर तो बाजार में आपने मतलब क्या बोले उसे, गलत लोगों से राय ही ले लिए, तो आपको लुटने का हक है सर। फिर आप भोजपुरी को दोष मत दीजिए, क्योंकि आप भोजपुरी के बारे में जमीनी लेवल पर कुछ जान ही नहीं पाए। आपको सिर्फ हवा महल दिखाया गया, अरे इतनी करोड़ ऑडियंस है, लाखों ऑडियंस है, बिहार की टेरिटरी ऐसे जाती है, मुंबई की टेरिटरी ऐसे जाती है। तो भैया जिन्होंने आपको ऐसे 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 बताया है, उन्हीं के पास फिल्मिया लेके जाओ, बोलो बॉस अब ऐसे ऐसे बिकवा दो फिल्म मेरी। उस वक्त वो गायब हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं धर्म, बहुत गलत चीज़ें भोजपुरी को लेकर फैलाई जाती हैं। हाँ, थोड़ा ये है कि एक वर्चस्व वाले लोग ये तो नहीं चाहते हैं कोई एंट्री करे नया बंदा, वो उनका इंडिविजुअल वो हो सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति ना तो किसी को आने से रोक सकता है, ना किसी को जमने से रोक सकता है। बिजनेस का दायरा भी बहुत ज़्यादा बदल चुका है। प्रोड्यूसरों की ही बात हो रही है तो क्यों ना हम बिफोर यू भोजपुरी को भी लें, क्योंकि कहीं ना कहीं कई फिल्मों के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री में उतर चुके हैं। थिएटर में रिलीज नहीं करते हैं, सीधे अपने ही चैनल पर फिल्में दिखा देते हैं। बेस्ट है वो। क्या फायदा है, क्या नुकसान है, आप अगर अपने व्यक्तित्व से बता सकें। चैनल के आने से कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा है। पहले जो फिल्में बनती थी, जो सिर्फ सिनेमा हॉल के लिए बनती थी, उसमें प्रोड्यूसर बिल्कुल बहुत बुरी तरह ठगा जाता था। मतलब उसको 5 रुपए भी नहीं आता था। अगर उसने 100 लगाया है ना, तो आप 5 की उम्मीद भी मत करिए कि आएगा वापस। क्योंकि आप पहुंचते थे बिहार, आप पहुंचते थे यूपी, वहां सब धुरंधर लोग बैठे रहते थे, जिनका अपना गणित है, जिनका अपना पूरा, जिनके हाथ में पूरे सिनेमा हॉल है, और प्रोड्यूसर लास्ट में फिल्म 80 लाख में बनाता था फिल्म, और वहां दे के यहाँ आके रोता था कि हमको तो 1 रुपया नहीं आया। अब उनके बीच क्या डील होती थी मैं इस पर स्पष्ट नहीं कह सकता कुछ, लेकिन मैक्सिमम प्रोड्यूसर रोते थे कि अरे हमको 1 रुपया नहीं आया, फिल्म फ्लॉप हो गई, क्या हुआ। आज की डेट में वो सारे प्रोड्यूसर, जो नए प्रोड्यूसर हैं, वो सुरक्षित हैं। मैंने कहा ना, ये जो बाढ़ आई है भोजपुरी में, जस्ट बिकॉज ऑफ सैटेलाइट, जस्ट बिकॉज ऑफ चैनल्स, कि आपको मालूम है कि अगर आपने 30 लाख में फिल्म बनाई है, गिरी से गिरी हालत में आपको 20 लाख तो आएगा ही, वो कहीं नहीं गया आपका। आज की डेट में प्रोड्यूसर ज़्यादा सुरक्षित है, खासकर छोटा प्रोड्यूसर। बड़े लोगों की फिल्में बड़े में जाती हैं, 60 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ तक जा रही फिल्में सैटेलाइट पे, नॉट सिनेमा हॉल। तो आज की डेट में ये चैनलों ने जो हस्तक्षेप किया है, इससे भोजपुरी का निर्माता सेफ है, सभी कलाकार बिजी हैं, और ये इट्स अ गोल्डन टाइम। वाह क्या बात है, बहुत ही मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए। लेकिन हम जानते हैं कि आप काफ़ी व्यस्त हैं, तो इंटरव्यू का हम समापन करेंगे, लेकिन चूंकि हम भी जानते हैं और आपके फैंस, हमारे दर्शक भी जानते हैं, आप एक बहुत अच्छे कवि हैं, एक बहुत अच्छे लेखक हैं, तो इस इंटरव्यू का समापन अगर आप अपने चंद 2 शब्दों से, पंक्तियों से, जिसे आपने बहुत ही प्यार से बनाया है, उससे करें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं, मतलब मैं कुछ लिखता हूँ, छोटी छोटी कविताएं, बहुत लंबी लंबी नहीं लिखता हूँ। एक कविता है मेरी जो है, सब लोग फील कर सकते हैं उसको, बहुत पहले लिखी थी मैंने, अभी की लिखी हुई तो मुझे याद नहीं रहती है। जो याद है वो पुरानी है कि कितना आसान है ये कह देना कि आसमान को ज़मीन पे लाऊंगा एक दिन, चट्टानों का सीना चीर के नदी बहाऊंगा एक दिन। कितना आसान है ये कह देना, कहने से अगर करना हो जाता तो करने की ज़रूरत न पड़ती, मेहनत कशी कहीं मुँह छुपा लेती और सिर्फ अल्फाजों की महफिल सस्ती। महफिल सस्ती, अल्फाजों की जुबान से ही काम चलाते और शब्द ही जाते आसमां में, चांद को कैद करके ले आते।
कि चांद को मुट्ठी में समाऊंगा और सूरज से आंख मिलाऊंगा एक दिन, कितना आसान है ये कह देना। कहने से ही घर मंजिल पास आ जाती और आसान हो जाते रास्ते। कहने से ही घर मंजिल पास आ जाती और आसान हो जाते रास्ते, तो न कटते उन मजदूरों के हाथ एक ताजमहल के वास्ते। वाह।